नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण अष्टत्रिंशदाधिक द्विशततमोऽध्यायः रामोक्त नीति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अग्निरुवाच नीतिस्ते पुष्करोक्ता तु रामोक्ता लक्ष्मणायया जयायतां प्रवक्ष्यामि शृणु धर्मादिवर्धिनीम्। रामोवाचो न्यायेनार्जनमर्थस्य वर्धनं रक्षणं चरेत सत्पात्र प्रतिपत्तिश्च राजवृत्तं चतुर्विधं नयस्य विनयो मूलं विनयः शास्त्रनिश्चयात् विनयो हि इन्द्रियजयस्तैर्युक्तम् अपालयेन महीम्। शास्त्रं प्रज्ञाधृतिर्दाक्ष्यं प्रागल्भ्यं धारयिष्णुता उत्साहो वाग्मीतौदार्ये अमापातकालसहिष्णुता प्रभावः शुचिता मैत्री त्यागः सत्यं कृतज्ञता कुलं शीलं दमश्चेति गुणाः स्पत्तिहेतवः। प्रकीर्ण विषयारण्ये धावन्तं विप्रमाथिनम् अज्ञानङ्कसेन कुर्वीत वश्यमिन्द्रियदन्तिनम्। ओम नमः शिवाय। कामः क्रोधस्तथा लोभो हर्षो मानो मदस्तथा षड्वर्गमृत्सर्जेदेन मस्तित्यक्ते सुखी नृपः। अनवीक्ष्य किं त्रयी वार्ता दण्डनीति चापार्थिवः तद्विदस्तत्क्रियोपेतश्चिन्तयेद्विनयान्वितः। अनवीक्ष्यार्थविज्ञानं धर्माधर्मो त्रयी स्थितो अर्थानर्थो तु वार्तायां दण्डनीत्यानयानयो। अहिंसा सुनृता वाणी सत्यम शौचम दया क्षमा वर्णिनाम लिंगिनाम चैव सामान्यो धर्म उच्यते। प्रजाः समनुग्रहणीयात् कुर्यादाचार संस्थितिम् वाक्सु नृता दया दानं हीनोपगत रक्षणम्। ओम नमः शिवाय। इति व्रतं सतां साधु हितं सत्पुरुषं व्रतम् अधिव्याधि परिताय अद्यस्वो वा विनाशिने। को हि राजा शरीराय धर्मोपेतं समाचरेत नाहि स्वासुखान् मन्विच्छ पीडयेत कृपणं जनम्। कृपणः पीड्यमानो हि मन्युना हन्ति पार्थिवं क्रियतेभ्यर्हणीनाय स्वजनाय यथाञ्जलिः। ततः साधुतरः कार्यो दुर्जनाय शिवार्थिना विप्रमेवाभिधातव्य सत्सु नित्यं द्विसत्सु च। देवास्ते प्रियवक्तारा पशवः क्रूरवादिनः शुचिरास्तिक्य पूतात्मा पूजये देवता सदा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। देवतावद गुरुजन्मात्मवच्य सुहृज्जनम् अप्रणिपातेन हि गुरुं सतोम्रसानुचेष्टितैः। कुर्वीताभिसुखान् भृत्यैर्देवान् सुकृतकर्मणा सद्भावेन हरेण मित्रं संभ्रमेण च बान्धवान्। स्त्रीभृत्यान् प्रेमदानाभ्यां दक्षिण्येनेत्तरं जनम् अनिन्दा परकृत्येषु स्वधर्म परिपालनम्। कृपणेषु दयालुत्वं सर्वत्र मधुराम गिरः अप्राणैरप्युकारित्यं मित्रावायभ्यविचारिणे। ग्रहागते परिष्वङ्गः शक्त्या दानं सहिष्णुता अस्वासमृद्धिष्वनुत्सेकः अपरवृद्धिष्वमत्सरः। अपरोपतापि वचनं मौन व्रत सरिष्णुता बंधुभिर्बद्ध संयोगः स्वाजन चतुरस्त्रता। ओम नमः शिवाय। उचितानुविधायित्वामिति व्रतं महात्मनाम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
अथ श्री अग्नि महापुराण 238वां अध्याय राम की नीति विचार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, मैंने आपसे पुष्कर जी के द्वारा श्री परशुराम जी से कही हुई नीति का वर्णन किया है। अब मैं आपसे लक्ष्मण के प्रति भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा कही गई विजयदायिनी नीति का निरूपण कर रहा हूँ। यह धर्म आदि को बढ़ाने वाली है। भगवान श्री राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण, न्याय अर्थात धान्य का छठा भाग लेना आदि के द्वारा धन का अर्जन राजा को करना चाहिए। अर्जित किए हुए धन को व्यापार आदि द्वारा बढ़ाना, उसकी स्वजनों और परिजनों से रक्षा करना तथा उसका सत्पात्र में नियोजन करना, यज्ञ आदि में तथा प्रजापालन में लगाना एवं गुणवान पुत्र को उसे सौंपना, ये राजा के 4 तरह के व्यवहार बताए गए हैं। राजा को न्याय और पराक्रम से संपन्न एवं भली भांति उद्योगशील होकर स्वमंडल एवं परमंडल की लक्ष्मी का सदैव चिंतन करना चाहिए। नय का मूल है विनय, और विनय की प्राप्ति हो जाती है शास्त्र के निश्चय से। इंद्रिय जय का ही नाम विनय है। जो उस विनय से युक्त होता है वही शास्त्रों को प्राप्त करता है। जो शास्त्र में निष्ठा रखता है उसी के हृदय में शास्त्र के अर्थ और तत्व का स्पष्टतया प्रकाशित होता है। ऐसा होने से स्वमंडल और परमंडल की स्त्री अर्थात श्री प्रसन्न और निष्कंटक स्वरूप प्राप्त होती है। उसके लिए लक्ष्मी अपना द्वार सदैव ही खोल देती है। शास्त्र ज्ञान 8 गुणों से युक्त बुद्धि, धृति अर्थात उद्योग का अभाव, दक्षता अर्थात आलस का अभाव, प्रगल्भता अर्थात सभा में बोलने या कार्य करने में भय अथवा संकोच का न होना, धारणशीलता अर्थात जानी सुनी बात को भूलने न देना, उत्साह अर्थात शौर्य और साहस आदि गुण, प्रवचन शक्ति, दृढ़ता अर्थात आपत्ति काल में क्लेश सहन करने की क्षमता, प्रभाव अर्थात प्रभु की शक्ति, सुचिता अर्थात विविध उपायों द्वारा परीक्षा लेने से सिद्ध हुई आचार विचार की शुद्धि, मैत्री अर्थात दूसरों को अपने प्रति आकृष्ट कर लेने का गुण, त्याग अर्थात सत्पात्र को दान देना, सत्य अर्थात प्रतिज्ञा पालन, कृतज्ञता अर्थात अपने ऊपर किए हुए उपकार को कभी ना भूलना, कुल अर्थात कुलीनता, शील अर्थात अच्छा स्वभाव और दम अर्थात इंद्रिय निग्रह और क्लेश सहन की क्षमता, ये संपत्ति के हेतुभूत 8 प्रमुख गुण होते हैं। ओम नमः शिवाय। विस्तृत विषय रूपी वन में दौड़ते हुए तथा निरंकुश होने के कारण विप्रमाथी अर्थात विनाशकारी इंद्रिय रूप हाथी को ज्ञानमय अंकुश से सदैव बस में रखना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, मान और मद ये षड्वर्ग कहे गए हैं। राजा अर्थात और व्यक्ति को इनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। इन सभी का त्याग हो जाने से वह सदैव सुखी रहता है। हे लक्ष्मण, भगवान राम कहते हैं, राजा को विनय के गुण से संपन्न हो अनवीक्षिका अर्थात आत्मविद्या एवं तर्क विद्या, वेदत्रयी वार्ता अर्थात साम आदि वेद, कृषि, वाणिज्य और पशुपालन तथा दंड नीति, इन 4 विद्याओं का उनके विद्वानों तथा उन विद्याओं के अनुसार अनुष्ठान करने वाले कर्मठ पुरुषों के साथ बैठकर सदैव चिंतन करना चाहिए, जिससे लोक में उनका सम्यक प्रचार और प्रसार हो। अनवीक्षिकी से आत्मज्ञान एवं वस्तु के यथार्थ स्वभाव का बोध होता है। धर्म और अधर्म का ज्ञान वेद त्रयी पर अवलंबित है। धर्म और अर्थ और अनर्थ वार्ता के सम्यक उपयोग पर निर्भर है तथा न्याय और अन्याय दंड नीति के समुचित प्रयोग और अप्रयोग पर आधारित होता है। किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, उसे कष्ट न पहुंचाना,
मधुर वचन बोलना, सत्य भाषण करना, बाहर और अंदर से पवित्र रहना एवं शौचाचार का पालन करना, दीनों के प्रति दया भाव रखना तथा क्षमा, निंदा आदि को सह लेना, ये चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के सामान्य धर्म कहे गए हैं। राजा को चाहिए कि वह प्रजा पर सदा अनुग्रह करे और सदाचार के पालन में संलग्न रहे। मधुर वाणी, दीनों पर दया, देश काल की अपेक्षा से सत्पात्र को दान देना, दीनों और शरणागतों की रक्षा करना तथा सत्पुरुषों का सदैव संग करना, ये सत्पुरुषों के आचार कहे गए हैं। यह आचार प्रजा संग्रह का उपाय है, जो लोक में प्रशंसित होने के कारण श्रेष्ठ है तथा भविष्य में भी अभ्युदय कारक फल देने वाला होने के कारण हितकारक है। यह शरीर मानसिक चिंताओं तथा रोगों से सदैव घिरा हुआ रहता है। आज या कल इसका विनाश निश्चित है। ऐसी दशा में इसके लिए कौन राजा धर्म के विपरीत आचरण करना चाहेगा। भगवान राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, राजा को चाहिए कि वह अपने लिए सुख की इच्छा रखकर दीन दुखी लोगों को कभी पीड़ा ना दे, क्योंकि सताया जाने वाला दीन दुखी मनुष्य दुख जनित क्रोध के द्वारा अत्याचारी राजा का विनाश कर डालता है। अपने पूजनीय पुरुष को जिस तरह सादर हाथ जोड़ा जाता है, कल्याणकामी राजा दुष्टजन को उससे भी अधिक आदर देते हुए उसके हाथ जोड़े। तात्पर्य यह है कि दुष्ट को सामनीति से ही वश में किया जा सकता है। साधु सुहृदों तथा दुष्ट शत्रुओं के प्रति भी सदा प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। प्रियवादी देवता कहे गए हैं और कटुवादी पशु कहे गए हैं। बाहर और अंदर से शुद्ध रहकर राजा को आस्तिकता अर्थात ईश्वर तथा परलोक पर सदा विश्वास करना चाहिए और आस्तिकता के द्वारा अंतःकरण को पवित्र बनाएं और सदा देवताओं का पूजन करते रहना चाहिए। गुरुजनों का देवताओं के समान ही सम्मान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, सुहृदों को अपने तुल्य मानकर उनका भली भांति आदर और सत्कार करना चाहिए। वह अपने ऐश्वर्य की रक्षा एवं वृद्धि के लिए गुरुजनों को प्रतिदिन नमस्कार कर उनके अनुकूल व्यवहार और वचन बोलना चाहिए। अनुचान अर्थात सांग वेद के अध्येता को किसी चेष्टाओं द्वारा विद्या वृद्ध सत्पुरुषों का सम्मुख्य प्राप्त करना चाहिए। सुकृत कर्म अर्थात यज्ञ आदि पुण्य कर्म तथा गंध पुष्प आदि समर्पण द्वारा देवताओं को सदा अपने अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। सद्भाव विश्वास द्वारा मित्र का हृदय जीतें। संप्रभ अर्थात विशेष आदर से बांधवों अर्थात पिता और माता के वंशों के बूढ़े वृद्धों को अपने अनुकूल बनाएं। स्त्री को प्रेम से तथा भृत्य वर्ग को दान से सदैव अपने बस में रखना चाहिए। इनके अतिरिक्त जो बाहरी लोग हैं उनके प्रति अनुकूलता दिखाकर उनका भी सदा हृदय जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। हे लक्ष्मण, दूसरे लोगों के कृत्यों की निंदा या आलोचना न करें। अपने वर्ण तथा अपने आश्रम के अनुरूप अपने धर्म का निरंतर पालन करें। दीनों के प्रति दया, सभी लोक व्यवहारों में सबके प्रति मीठे वचन बोलना, अपने अनन्य प्रिय मित्र प्राण देकर भी उपकार करने के लिए अपने अनन्य मित्र के प्रति प्राण देकर भी उपकार करने के लिए उद्यत रहना। ग्रह पर आए हुए मित्र या अन्य सज्जनों को भी हृदय से लगाना, उनके प्रति अत्यंत स्नेह एवं आदर प्रकट करना, आवश्यक हो तो उनके लिए यथाशक्ति धन देना, लोगों के कटु व्यवहार एवं कठोर वचन को भी सहन कर लेना, अपनी समृद्धि के अवसरों पर निर्विकार रहना अर्थात हर्ष या दर्प के वशीभूत होकर दूसरों से व्यवहार न करना, दूसरों के अभ्युदय पर मन में ईर्ष्या और जलन का न होना, दूसरों को ताप देने वाली बात कभी न बोलना, मौन व्रत का आचरण अर्थात अधिक वाचाल न होना,
के साथ अटूट संबंध सदैव बनाए रखना, सज्जनों के प्रति चतुरस्रता अर्थात अवक्र सरल भाव से उनका समाराधन करना, उनकी हार्दिक सम्मति से अनुसार कार्य करना, ये महात्माओं के आचार विचार होते हैं। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 238वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते रामोक्त नीति कथनम नामाष्टत्रिंशदाधिक द्विशततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण एकोनचत्वारिंशदाधिक द्विशततमो अध्यायः। राजधर्मः। रामुवाच स्वाम्यामात्यश्च राष्ट्रं च दुर्गः कोशो बलं सुहृत परस्परोपकारीदं सप्तांगं राज्यमुच्यते। राज्यांगानां वरं राष्ट्रं साधनं पालयेत सदा कुलं शीलं वयः सत्वं दाक्षिण्यं क्षिप्रकारिता अभिसंवादिता सत्यं वृद्धसेवा कृतज्ञता दैव संपन्नता बुद्धि क्षुद्र परिवारता शक्य सामंतता चैव तथा च दृढ़ भक्तिता दीर्घदर्शित्वा मुत्साह शुचिता स्थूल लक्षिता विनीतत्वं धार्मिकता साधोश्च नृपतेर्गुणाः प्रख्यात वंशं क्रूरं लोक संग्राहिणं शुचिं कुर्वीतात्महिताकांक्षी परिचारं महीपति वाग्मी प्रगल्भा स्मृतिमानुदग्रोग्र अबला स्मृतिमानुदग्रो बलवानवसी। ओम नमः शिवाय। नेता दंडस्य निपुणः कृतशिल्परिग्रह और पराभियोग प्रसह और सर्वदुष्ट प्रतिक्रिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। परवृत्तांत वेत्ता चा संधि विग्रह तत्ववित मूढ़ मंत्र प्रचारज्ञो देश काल विभागवित आदाता सम्यगर्था नाम विनियोक्ता चा पात्रवित क्रोध लोभो भय द्रोभ दंभ चापाल वर्जिता परोपतापैसु न्यमात्सर्येर्स्यान् नृतागितः वृद्धोपदेश संपन्नः शक्तो मधुर दर्शनः गुणानुराग स्थितिमानात्म संपद गुणः स्मृतः कुलीना शुचयः शूरा श्रुतवन्तोऽनुरागिणः दंडनीते प्रयोक्तारः सचिवाः असुरमहीपते सुविग्रहो जानपदः अकुलशील कलान्वितः वाग्मी प्रगल्भश्चक्षुष्मानुत्साही प्रतिपत्तिमान स्तंभ चापलहीनश्च मैत्रः क्लेशसः शुचिः सत्यसत्त्वाधृतिस्थैर्य प्रभावारोग्य संयुतः सत्यसत्त्वधृतिस्थैर्य प्रभावारोग्य संयुतः कृतशिल्पश्च दक्षश्च प्रज्ञावान् धारणान्वितः। ओम नमः शिवाय। दृढ़भक्तिर्कर्ता च वैराणां सचिवो भवेत् स्मृतिस्तत्परतार्थेषु चित्तज्ञो ज्ञान निश्चयः दृढ़ता मंत्रगुप्तिश्च मंत्री संपत् प्रकीर्तितः त्रय्याम च दंडनीत्याम च कुशलः स्यात् पुरोहितः अथर्ववेद विहितम कुर्यात् शान्तिक पौष्टिकम साधु तैसामात्यानां तद्विद्वै सह बुद्धिमानो चक्षुष्मत्तां तु शिल्पम च परीक्षेतो गुणाद्वयम् स्वजनेभ्यो विजानीयात् कुलं स्थानं वग्रहम्
परिकर्मो सुदक्षम च विज्ञानम धारयिष्णुताम गुणत्रयं परीक्षेत प्रागल्भ्यम प्रीतिताम तथा कथा योगेषु बुध्येत वाग्मित्वं सत्यवादिताम उत्साहम च प्रभावम च तथा क्लेश सहिष्णुताम धृतिम चैवानुरागम च स्थैर्यम चापादिलक्ष्येत भक्तिम मैत्री च शौचम च जानीयाद व्यवहारतः संवासिभ्यो बलं सत्त्वमारोग्यं शीलमेव च अस्तब्धतां चापल्यं वैराणां चाप्यकीर्तनम् प्रत्यक्षतो विजानीयाद भद्रातां क्षुद्रतामपि फलानुमेयः सर्वत्र परोक्ष गुणवृत्तयः सस्याकरवती पुण्या खनिद्रव्य समन्विता गोहिता भूरसलिला पुण्यैर्जनपदैर्युता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। रम्या सकुंजर बला बारी स्थल पथान्विता अदेव मात्र का चेती सस्यते भूरि भूतये शूद्र कारुण्य शुक्र कारुण्यणी प्रायो महारंभः कृषि बलः सानुरागो रिपुद्वेषी पीडा सहकरा पृथु नाना देश्य समाकीर्णो धार्मिकः पशुमान बली ईद्रग जनपदः शास्तो मूर्खभ्य नायकः पृथुसीमं महाखातो मुच प्राकार तोरणम् अपुरं समावेशेच्छैल असरीन मरुवनाश्रयम्। ओम नमः शिवाय। जलवद्यान्यधन दुर्गम अकाल सहम महत औदकम पार्वतम वार्क्ष मैरिणम धन विनम चासटो इव सिप्त द्रव्य संपूर्णम पितृपैतामहोचितः धर्मार्जितो व्ययसः कोशो धर्मादिवृद्धये पितृपैतामहो वश्यः संहतो दत्तवेतनः विख्यात पौरुषो जन्यः कुशलः शकुनैर्व्रतः नाना प्रहरणोपेतो नाना युद्ध विशारदः नाना योध समाकीर्णो नीराजित अद्विपः प्रवासाया सदुखेषु युद्धेषु चाकृतश्रमः अद्वैत क्षत्रिय प्रायो दंडो दंडवताम मतः योग विज्ञान सत्वाढ्यम महापक्षम प्रियम वदम अयातीक्ष मम द्वैधम अमित्रम कुर्वीत सतकुलम दूरदेवाभिमानम स्पष्टार्थ हृदयानुगा अबाक सत्कृत्य प्रदानम चा त्रिविधो मित्र संग्रह धर्म कामार्थ संयोगो मित्रा तु त्रिविधम फलम और समतत्र सन्नद्धम तथा वंशो क्रमागतम रक्षितम व्यसनेभ्यश्च मित्रम ज्ञेयम चतुर्विधम मित्रे गुणाः सत्यताद्या असमान दुख दुखताः भक्षेनुजीविनं व्रतं सेवी सेवेत भूपतिं दक्षता भद्रता दार्ढ्यं शांति क्लेश सहिष्णुता संतोषशीलमुत्साहो मंडयत नूजीविनम यथा कालो मुमासीत राजानम सेवको नयातो परस्थान गमम कौर्यमोधृत्यम मत्सरम त्यजेत विग्रह्य कथनम मृत्यो न कुर्याज्यायसा सहा गुह्यम मर्मना मंत्रम चा नाचा भर्तुः प्रकाशयेत रक्ताद मृत्युम समीहेत विरक्तः सत्ये जेन्द्रम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अकार्ये प्रतिषेधश्च कार्ये चापि प्रवर्धनम् असंक्षेपादिति सद्वृत्तिं बन्धु मित्रानुजीविनाम आजीव्यः सर्वसत्त्वानां राजा परजन्यवद् भवेत् आया द्वारेषु चात्यर्थं धनं चा ददतीति च
कुर्याद्योग संपन्नान् अध्यक्षान् सर्वकर्मसु अक्रसिर्वाणिक्य पथो दुर्गम सेतुः कुञ्जरबन्धनम् खन्याकरबलादानां शून्यानां च निवेशनम् अष्टवर्गमिमं राजा साधु व्रतोऽनुपालयेत् अमुक्तिकेभ्यश्चौरेभ्यः पौरेभ्यः राजवल्लभात् पृथ्वीपति लोभाच्च प्रजानां पंचधा भयम् अवेक्षेत भयं कालो आददीत करम नृपः अभ्यंतरम शरीरम स्वम अवाह्यम राष्ट्रम च रक्षयेत दंड्यास्तान् दंडयेद्राजा स्वं रक्षेच्च विषादितः स्त्रियः पुत्रांश्च शत्रुभ्यो विश्वसे न कदाचन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 239वां अध्याय। भगवान श्री राम का राजधर्म विचार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। भगवान श्री राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण, स्वामी अर्थात राजा, अमात्य अर्थात मंत्री, राष्ट्र अर्थात जनपद, दुर्ग अर्थात किला, कोष अर्थात खजाना, बल अर्थात सेना और सुहृद अर्थात मित्र और संबंधी जन आदि ये राजा के परस्पर उपकार करने वाले 7 अंग कहे गए हैं। राज्य के अंगों में राजा और मंत्री के बाद राष्ट्र प्रधान एवं अर्थ का साधन होता है, इसलिए सदा उसका पालन करना चाहिए। इन अंगों में पूर्व के अंग की अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं। ओम नमः शिवाय। कुलीनता सत्व, व्यसन और अभ्युदय में भी निर्विकार रहना वह सत्व होता है। युवा अवस्था शील अर्थात अच्छा स्वभाव, दाक्षिण्य अर्थात सबके अनुकूल रहना और सबके साथ उदारता का व्यवहार करना, शीघ्रकारिता अर्थात दीर्घ सूत्रता का अभाव अर्थात किसी काम को अधिक समय तक न चलाना, अभिसंवादिता वाक्छल का आश्रय लेकर परस्पर विरोधी बातें न करना, सत्य अर्थात मिथ्या भाषण न करना, वृद्ध सेवा अर्थात विद्या वृद्धों की सेवा में रहना और उनकी बातों को मानना, कृतज्ञता अर्थात किसी के द्वारा अपने ऊपर किए गए उपकार को कभी ना भुलाना और उसके उपकार के प्रति प्रत्युपकार के लिए सदैव उद्यत रहना, दैव संपन्नता अर्थात प्रबल पुरुषार्थ से दैव को भी अपने अनुकूल बना लेना, बुद्धि अर्थात शुश्रूषा आदि 8 गुणों से सदैव युक्त रहना, प्रज्ञा युक्त रहना, अक्षुद्र परिवारता अर्थात दुष्ट परिवारों से कभी संबद्ध न होना, शाक्य सामंतता अर्थात आसपास के मांडलिक राजाओं को अपने बस में किए हुए उनके साथ सदैव मित्रता बनाए रखना, दृढ़ भक्तिता अर्थात सुदृढ़ अनुराग रखना, दीर्घदर्शिता अर्थात दीर्घ काल में घटित होने वाली बातों का पूर्वानुमान करना, उत्साह शुद्ध चित्तता और स्थूल लक्ष्यता अर्थात अत्यंत मनस्वी होना, विनीतता अर्थात जितेंद्रियता होना और धार्मिकता ये अच्छे आभिगामिक गुण होते हैं जो सुप्रसिद्ध वंश में उत्पन्न क्रूरताहीन गुणवान पुरुषों का संग्रह करने वाले तथा पवित्र और शुद्ध हों ऐसे लोगों को आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाला राजा सदैव अपने परिवार में बनाए रखे। वाग्मी अर्थात श्रेष्ठतम वक्ता ललित और मधुर एवं अल्पाक्षरों द्वारा ही बहुत से अर्थों का प्रतिपादन करने वाला, प्रगल्भ अर्थात सभा में सभी को निग्रहित करके निर्भय बोलने वाला, स्मृतिवान अर्थात स्वभावतः किसी बात को ना भूलने वाला और सदैव याद रखने वाला, उदग्र अर्थात ऊंचे कद वाला, बलवान अर्थात शारीरिक बल से संपन्न एवं युद्ध आदि में सदैव सक्षम रहने वाला, बसी अर्थात अपने मन को बस में करने वाला, जितेंद्रिय, दंड नेता अर्थात चतुरंगिणी सेना का समुचित विधि से संचालन करने में सक्षम होने वाला, निपुण, व्यवहार कुशल, कृतविद्य
अर्थात शास्त्रीय विद्या से संपन्न, स्वावग्रह प्रमाद से अनुचित कर्म में प्रवृत्त होने पर वहां से सुखपूर्वक निवृत्त किए जाने योग्य, पराभियोग प्रवाह अर्थात शत्रुओं द्वारा छोड़े गए युद्ध आदि के कष्ट को दृढ़तापूर्वक सहन करने में सक्षम, सहसा आत्मसमर्पण न करने वाला, सर्वदृष्ट प्रतिक्रिया, सभी तरह के संकटों के निवारण के अमोघ उपाय को तत्काल जान लेने वाला, परिच्छिद्रान्वेषी, गुप्तचर आदि के द्वारा शत्रुओं के छिद्रों के अन्वेषण में सदैव प्रयत्नशील रहने वाला, संधि विग्रह तत्वविद अर्थात अपने तथा शत्रु की अवस्था के बलाबल के भेद को जानकर संधि विग्रह आदि 6 गुणों के प्रयोग के ढंग और अवसर को ठीक ठीक जानने वाला, गूढ़ मंत्र प्रचारा, मंत्रणा और उसके प्रयोग को सर्वथा गुप्त रखने वाला, देश काल विभागविद, किस तरह की सेना किस देश में और किस काल में विजयिनी हो सकती है इत्यादि बातों को विभाग पूर्वक जानने वाला, आदाता सम्यक अर्थानाम, प्रजा आदि से न्यायपूर्वक धन लेने वाला, विनियोक्ता, धन को उचित एवं श्रेष्ठतम कार्यों में लगाने वाला, पात्रवित, सत्पात्र का ज्ञान रखने वाला, क्रोध, लोभ, भय, द्रोह, स्तंभ अर्थात मान और चपलता या बिना विचारे कार्य कर बैठना, इन दोषों को से दूर रहने वाला, परोपताप, दूसरों को पीड़ा न देने वाला, पैशून्य, चुगली करके मित्रों में परस्पर फूट न डालने वाला, मर्त्स्य अर्थात डाह, ईर्ष्या, दूसरों के उत्कर्ष को न सहना और अनृत असत्य भाषण, इन दुर्गुणों से हमेशा दूर रहने वाला, वृद्धजनों के आदेश को मानकर चलने वाला, सुलक्षण अर्थात मधुरभाषी, मधुर दर्शन, आकृति से सुंदर और सौम्य दिखाई देने वाला, गुणानुरागी, गुणवानों के गुणों पर रीझने वाला तथा मितभाषी, नपीतुली बात कहने वाला राजा श्रेष्ठ होता है। इस तरह यहाँ राजा के आत्मसंपत्ति संबंधी गुण उनके स्वरूप के उपादक रूप में आपको बता दिए गए हैं। हे लक्ष्मण, श्रेष्ठ वंश में उत्पन्न, बाहर अंदर से शुद्ध, शौर्य संपन्न, अनवीक्षिकी आदि विद्याओं को जानने वाले, स्वामी भक्त तथा दंड नीति का समुचित प्रयोग जानने वाले लोग राजा के सचिव होने चाहिए। हे लक्ष्मण, जिसे अन्याय से हटाना कठिन ना हो, जिसका जन्म उसी जनपद में हुआ हो, जो कुलीन ब्राह्मण आदि सुशील, शारीरिक बल से संपन्न, श्रेष्ठतम वक्ता, सभा में निर्भीक होकर बोलने वाला, शास्त्र रूपी नेत्र से युक्त, उत्साहवान, उत्साह संबंधी त्रिविध गुण, शौर्य, अमर्ष एवं दक्षता से संपन्न, प्रतिपत्तिमान अर्थात प्रतिभाशाली, भय आदि के अवसरों पर उनका तत्काल प्रतिकार करने वाला, स्तब्धता अर्थात मान और चपलता से हीन, मैत्र अर्थात मित्रों के अर्जन एवं संग्रह में कुशल, शीत उष्ण आदि क्लेशों को सहन करने में सक्षम, शुचि, उपधा द्वारा परीक्षा से प्रमाणित हुई शुद्धि के से संपन्न, सत्य झूठ न बोलने वाला, सत्व, व्यसन और अभ्युदय में निर्विकार रहने वाला, धैर्य, स्थिरता, प्रभाव तथा आरोग्य आदि गुणों से संपन्न, कृत शिल्प, संपूर्ण कलाओं के अभ्यास से संपन्न, दक्ष अर्थात शीघ्रता पूर्वक कार्य निष्पादन करने में कुशल, प्रज्ञावान अर्थात बुद्धिमान, धारणान्वित अर्थात अविस्मरणशील, सदैव किसी वस्तु और घटना को याद रखने वाला, दृढ़ शक्ति, स्वामी के प्रति अविचल अनुराग रखने वाला तथा किसी से बैर न रखने वाला और दूसरों द्वारा किए गए विरोध को शांत कर देने वाला पुरुष को राजा को बुद्धि सचिव और कर्म सचिव बनाना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्मृति अनेक वर्षों की बीती बातों को भी ना भुलाने वाला, अर्थ तत्परता अर्थात दुर्ग आदि की रक्षा एवं संधि आदि में सदैव तत्पर रहना, वितर्क अर्थात विचार, ज्ञान निश्चय ऐसा ही है अन्यथा नहीं है, इस तरह का निश्चय करने वाला, दृढ़ता तथा मंत्र गुप्ती, कार्य सिद्धि होने तक मंत्रणा को अत्यंत गुप्त रखने वाला, ये मंत्री संपत्ति गुण कहे गए हैं। पुरोहित को तीनों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तथा दंड नीति के ज्ञान में भी कुशल होना
होना चाहिए। वह सदा अथर्व वेदोक्त विधि से राजा के लिए शांति कर्म एवं पुष्टि कर्मों का निष्पादन करता रहे। बुद्धिमान राजा तद्दत विद्या के विद्वानों द्वारा उन अमात्यों के शास्त्र ज्ञान तथा शिल्प कर्म इन दो गुणों की परीक्षा करनी चाहिए। यह परोक्ष या आगम प्रमाण द्वारा परीक्षण किया गया होना चाहिए। कुलीनता, जन्म स्थान तथा अवग्रह उसको नियंत्रित रखने वाले बंधुजन, इन तीन बातों की जानकारी उसके आत्मीय जनों के द्वारा प्राप्त करना यहाँ भी आगम या परोक्ष प्रमाण का ही आश्रय लिया गया है। परिकर्म अर्थात दुर्ग आदि निर्माण में दक्षता, आलस्य न करना, विज्ञान बुद्धि के अपूर्व बात को जानकर बताना और धार्यष्णुता, कौन कार्य हुआ और कौन सा कार्य शेष है इत्यादि बातों का सदा स्मरण रखना, इन तीन गुणों की भी परीक्षा करनी चाहिए। प्रगल्भता अर्थात सभा आदि में निर्भीकता से बोलने वाला, प्रतिभा अर्थात प्रत्युपत्र संहिता, वाग्मिता, प्रवचन कौशल तथा सत्यवादिता, इन चार गुणों को बातचीत के प्रसंगों में स्वयं अपने अनुभव से राजा को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उत्साह, शौर्य आदि प्रभाव, क्लेश सहन करने की क्षमता, धैर्य, स्वामी विषयक अनुराग और स्थिरता, इन गुणों की परीक्षा आपत्ति काल में राजा को सबके प्रति करना चाहिए। राजा के प्रति दृढ़ भक्ति, मैत्री तथा आचार विचार की शुद्धि, इन गुणों को व्यवहार से जानना चाहिए। ओम नमः शिवाय। आसपास एवं पड़ोस के लोगों से बल, सत्व, संपत्ति और विपत्ति में भी निर्विकार रहने का स्वभाव, आरोग्य, शील, अस्तब्धता, मान और दर्प का अभाव तथा अचापल्य चपलता और का अभाव एवं गंभीरता, इन गुणों को जानना चाहिए। बैर न करने का स्वभाव, भद्रता, भलमनसाहत तथा क्षुद्रता, नीचता के प्रत्यक्ष देखकर जानना चाहिए। जिनके गुण और बर्ताव प्रत्यक्ष नहीं हैं, उनके कार्यों से सभी जगह उनके गुणों का अनुमान करते हुए उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। जहाँ खेती की उपज अधिक हो, विभिन्न वस्तुओं की खाने हों, जहाँ विक्रय के योग्य तथा खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों, जो गौओं के लिए हितकारिणी घास आदि से युक्त हो, जहाँ पानी की बहुलता हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो पवित्र जनपदों से घिरी हुई हो, जो सुरम्य हो, जहाँ के जंगलों में हाथी रहते हों, जहाँ जल मार्ग, पुल आदि तथा स्थल मार्ग, सड़कें आदि हों, जहाँ सिंचाई वर्षा पर निर्भर न हो, अर्थात जहाँ सिंचाई के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध हो, ऐसी भूमि ऐश्वर्य वृद्धि के लिए उपलब्ध हो, ऐसी भूमि ऐश्वर्य वृद्धि के लिए प्रशस्त मानी गई है। जो भूमि ककरीली और पथरीली हो, जहाँ जंगल ही जंगल हो, जो सदा चोरों और लुटेरों के भय से आक्रांत हो, जो रुक्ष अर्थात ऊसर हो, जहाँ जंगलों को में कांटेदार वृक्ष हों तथा जो हिंसक जंतुओं से भरी हो, वह भूमि नहीं के बराबर होती है। जहाँ सुखपूर्वक आजीविका चल सके, जो उपरोक्त श्रेष्ठतम भूमि के गुणों से संपन्न हो, जहाँ जल की अधिकता हो, जिसमें किसी पर्वत का सहारा प्राप्त हो, जहाँ शूद्रों, कारीगरों और वैश्यों की बस्ती अधिक हो, जहाँ के किसान विशेष उद्योगशील एवं बड़े बड़े कार्यों का आयोजन करने वाले हों, जो राजा के प्रति अनुरक्त, उनके शत्रुओं से द्वेष न रखने वाला हो और पीड़ा तथा कर का भार सहन करने में सक्षम हो, हृष्ट पुष्ट एवं सुविस्तृत हो, जहाँ अनेक देशों के लोग आकर रहते हों, जो धार्मिक पशु संपत्ति से भरा पूरा तथा धनी हो, और जहाँ के नायक गांवों के मुखिया मूर्ख और व्यसनग्रस्त ना हों, ऐसा जनपद राजा के लिए प्रशस्त कहा गया है। मुखिया मूर्ख और व्यसनी हो तो वह राजा के विरुद्ध आंदोलन नहीं कर सकता है। ओम नमः शिवाय। जिसकी सीमा बहुत बड़ी एवं विस्तृत हो, जिसके चारों तरफ विशाल खाइयाँ बनी हों,
जिसके तरह अर्थात परकोटे और गोपुर अर्थात फाटक बहुत ऊंचे हों, जो पर्वत, नदी, मरुभूमि अथवा जंगल का आश्रय लेकर बना हो, ऐसे पुर अर्थात दुर्ग में राजा को निवास करना चाहिए। जहाँ जल, धान्य तथा धन प्रचुर मात्रा में विद्यमान हो, वह दुर्ग दीर्घ काल तक शत्रु के आक्रमण का सामना करने में सक्षम होता है। जलमय, पर्वतमय, वृक्षमय, एरण अर्थात उजाड़ या वीरान स्थल पर बना हुआ तथा धानवन, मरुभूमि या बालुकामय देश में स्थित ये 5 तरह के दुर्ग होते हैं। दुर्ग का विचार करने वाले श्रेष्ठतम बुद्धिमान पुरुषों ने इन सभी दुर्गों को प्रशस्त बतलाया है। हे लक्ष्मण, जिसमें आय अधिक हो और खर्च कम हो, अर्थात जिसमें जमा अधिक होता है और जिसमें धन को कम निकाला जाता है, जिसकी ख्याति खूब हो तथा जिसके धन संबंधी देवता लक्ष्मी, कुबेर आदि का सदा पूजन किया जाता हो, जो मनोवांछित द्रव्यों से भरा पूरा और मनोरम हो, विश्वस्त जनों की देख रेख में हो, जिसका अर्जन धर्म एवं न्याय पूर्वक किया गया हो तथा जो महान व्यय को भी सह लेने में सक्षम हो, ऐसा श्रेष्ठ कोष माना गया है। कोष का उपयोग धर्म आदि की वृद्धि तथा मूल्यों के भरण पोषण आदि के लिए होना चाहिए। जो बाप दादों के समय से ही सैनिक सेवा करते आ रहे हों, बस में रहते और अनुशासन में रहते हों, संगठित हों, जिनका वेतन सदैव समय पर दिया जाता हो, कभी शेष न रहता हो, जिनके पुरुषार्थ की प्रसिद्धि हो, जो राजा को अपने ही जनपद में जन्मे हों, युद्ध कुशल हों और कुशल सैनिक के साथ रहते हों, विविध तरह के अस्त्र शस्त्रों की विद्या से संपन्न हों, जिन्हें विविध तरह के युद्धों में विशेष कुशलता प्राप्त हो तथा जिनके दल में बहुत से योद्धा भरे हों, जिन सैनिकों द्वारा अपनी सेना के घोड़े और हाथियों की आरती उतारी जाती हो, जो परदेश निवास, युद्ध संबंधी आयाम तथा विविध तरह के क्लेश सहने के अभ्यासी हों तथा जिन्होंने युद्ध में बहुत श्रम किया हो, जिनके मन में दुविधा और संदेह ना हो तथा जिनमें अधिकांश क्षत्रिय और साहसी लोग हों, ऐसी सेना का सैनिक दंड नीति वेत्ताओं के मत से श्रेष्ठ माना गया है। जो त्याग, अलोभ एवं दूसरों के लिए बस कुछ उत्सर्ग करने का स्वभाव, विज्ञान, संपूर्ण शास्त्रों में प्रवीणता तथा सत्व, विकार शून्यता, इन गुणों से संपन्न, महापक्ष, महान आश्रय एवं बहुसंख्यक बंधु आदि के वर्ग में संपन्न, प्रियंबद, मधुर एवं हितकर वचन बोलने वाला, अयातिक्षम, सुस्थिर स्वभाव होने के कारण भविष्य काल में भी साथ देने वाला, अद्वैध, दुविधा में न रहने वाला तथा श्रेष्ठतम वंश में उत्पन्न हो, ऐसे पुरुष को अपना मित्र बनाएं। मित्र के आने पर दूर से ही आगवानी में जाना, स्पष्ट एवं प्रिय वचन बोलकर तथा सत्कार पूर्वक मनोवांछित वस्तु देना, ये मित्र संग्रह के 3 गुण हैं। धर्म, काम और अर्थ की प्राप्ति, ये मित्र से मिलने वाले 3 तरह के फल होते हैं। 4 तरह के मित्र जानने चाहिए। औरस अर्थात माता पिता से संबंध युक्त भाई, मित्रता से के संबंध से बंधा हुआ, वंश क्रमगत तथा संकट से बचाया हुआ, सत्यता, झूठ ना बोलना, अनुराग और दुख सुख में समान रूप से भाग लेना, ये मित्र के गुण होते हैं। अधुना हे लक्ष्मण, अब मैं अनुजीवी अर्थात राज सेवक जनों के बर्ताव का वर्णन आपसे कर रहा हूँ। सेवकोचित गुणों से संपन्न पुरुष को राजा का सेवन करना चाहिए। दक्षता, कौशल तथा शीघ्रकारिता, भद्रता, भलमन साहत एवं लोक दृढ़ता, सुस्थिर स्नेह एवं कर्मों में दृढ़ता पूर्वक लगे रहना, क्षमा, निंदा आदि को सहन करना, क्लेश सहिष्णुता, भूख प्यास आदि के क्लेश को सहन करने की क्षमता होना, संतोष, शील और उत्साह, ये गुण अनुजीवी अर्थात सेवक को अलंकृत करते हैं। सेवक यथासंभव न्यायपूर्वक राजा की सेवक को यथा समय न्यायपूर्वक राजा की सेवा करना चाहिए। दूसरे के स्थान पर जाना, क्रूरता, उद्दंडता या असभ्यता और ईर्ष्या, इन दोषों को छोड़ देना इत्यादि जो पद या अधिकार से
में अपने से बड़ा हो उसका विरोध करके या उसकी बात काटकर राज्यसभा में न बोले। राजा के गुप्त कर्मों तथा मंत्रणा को कहीं प्रकाशित न करना चाहिए। सेवक को अपने प्रति स्नेह रखने वाले स्वामी से ही जीविका प्राप्त करने की चेष्टा करना चाहिए। जो राजा विरक्त हो, सेवक से घृणा करता हो, उसको सेवक को छोड़ देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे लक्ष्मण, यदि राजा अनुचित कार्य में प्रवृत्त कर्म में संलग्न हो तो उसका साथ देना यह थोड़े में बंधु मित्र और सेवकों का श्रेष्ठ आचार बतलाया गया है। राजा मेघ की भांति समस्त प्राणियों को आजीविका संप्रदान करने वाला होना चाहिए। उसके यहाँ आय के जितने द्वार अर्थात साधन हों, उन सब पर वह विश्वस्त एवं जांचे परखे लोगों को ही नियुक्त करे। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों द्वारा पृथ्वी से जल लेता है, उसी तरह राजा उन आयुक्त पुरुषों द्वारा धन ग्रहण करे जिन्हें उन कर्मों को करने का अभ्यास और यथार्थ ज्ञान हो, जो उपधा द्वारा शुद्ध प्रमाणित हुए हों तथा जिनके ऊपर जाने समझे हुए गणक आदि कर्ण वर्ग की नियुक्ति कर दी गई हो तथा जो उद्योग से संपन्न हों, ऐसे ही लोगों को संपूर्ण कर्मों का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। खेती, व्यापारियों के उपयोग में आने वाले स्थल और जल के मार्ग, पर्वत आदि दुर्ग, सेतुबंध, नहर एवं बांध आदि, कुंजर बंधन, हाथी आदि को पकड़ने के स्थान, सोने चांदी आदि की खाने, वन में उत्पन्न सार दारू आदि, साखू शीशम आदि की निकासी के स्थान तथा शून्य स्थानों को बसाना, आय के इन 8 द्वारों को अष्टवर्ग कहा जाता है। अच्छे आचार व्यवहार वाला राजा इस अष्टवर्ग की निरंतर रक्षा करना चाहिए। हे लक्ष्मण, आयुक्त अर्थात रक्षाधिकारी, राज्य कर्मचारी, चोर, शत्रु, राजा के प्रिय समसंबंधी तथा राजा के लोभ, इन पांचों से प्रजाजनों को 5 तरह का भय प्राप्त होता है। इस भय का निवारण करके राजा उचित समय पर प्रजा से कर आदि ग्रहण करे। राजा के ये 2 भेद हैं, बाह्य और अभ्यंतर। राजा का अपना शरीर ही अभ्यंतर राज्य है तथा राष्ट्र या जनपद को बाह्य राज्य कहा जाता है। राजा को इन दोनों की सदैव निष्ठापूर्वक रक्षा करनी चाहिए। जो पापी राजा के प्रिय होने पर भी राज्य को हानि पहुंचा रहे हों, वे दंडनीय हैं। राजा उन सभी को दंड दे या विष आदि के से अपनी रक्षा करे। स्त्रियों पर, पुत्रों पर और शत्रुओं पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 239वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते राजधर्म कथनम नाम एकोनचत्वारिंशदाधिक द्विशततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते